कहते हैं दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकने को तो हर कोई झुक जाता है। ऐसा कुछ भारत ने कर दिया है, क्योंकि चीन को मात देने के लिए भारत ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे कि चीन खुद भारत के जाल में फंस जाएगा और उसके करोड़ों के व्यापार की बादशाहत भी खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए भारत को एक ऐसा कीमती पत्थर का खजाना मिल गया है जो कि छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनों तक में आज के युग का पेट्रोल और डीजल बन गया। आप समझदार को इशारा ही काफी होता और आप समझ गए होंगे कि वह पत्थर और कोई नहीं बल्कि लिथियम है, जिसे दुनिया सफेद सोना के नाम से भी जानती है। मजे की बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साउथ अमेरिका के देश अर्जेंटीना जाकर कुछ ऐसा खेल कर दिया जिससे भारत मालामाल होने वाला, मगर चीन और उसके चमचे फिर से कंगाल होने वाले। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में साउथ अमेरिका के ब्राजील देश में ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए थे और एक तीर से दो निशाना लगाते हुए उन्होंने विश्व के सबसे प्रमुख लिथियम भंडार वाले देश अर्जेंटीना का भी दौरा कर लिया, जिससे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में लगने वाला लिथियम अब आसानी से मिल सकता है। पूरी खबर के एनालिसिस को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिथियम जैसी महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है और भारत की इसी कमजोरी को ठीक करने के लिए और भारत को लिथियम इंडस्ट्री का सुपर पावर बनाने के लिए अर्जेंटीना जैसे मिनरल रिच कंट्री से बात शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल के उन 3 देशों में आता है जिनमें बोलीविया और चिली जैसे देश है, क्योंकि इनके पास सफेद सोना यानी कि लिथियम का एक बहुत बड़ा भंडार है। दरअसल लिथियम को सफेद सोना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लिथियम की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही और दूसरी तरफ लिथियम कुछ चुनिंदा देशों में ही पाया जाता है। फिलहाल इस रणनीति में से तो ऐसा लग रहा है कि भारत की लिथियम समस्या जल्द ही समाप्त होने वाली। जी हाँ दोस्तों, इस बार समय का पहिया कुछ ऐसा ही चला कि ऐसा लग रहा है कि भारत के भाग्य का सूर्योदय जल्द ही होने वाला है, क्योंकि आज के समय में दुनिया पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर ऊर्जा के दूसरे इको फ्रेंडली स्रोतों की तलाश करी, जिसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी लिथियम भी है। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर ब्रिटेन, सभी देश इस समय लिथियम रेस के शामिल हो चुके। फिलहाल चलिए दोस्तों, अब लिथियम के प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का 47.78% लिथियम उत्पादन किया था। उसके बाद चिली ने दुनिया का 24.4% लिथियम उत्पादन किया था। फिर चीन 18.3% ग्लोबल प्रोडक्शन के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अर्जेंटीना 5.33% ग्लोबल प्रोडक्शन के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इस हिसाब से अर्जेंटीना भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है, क्योंकि भले ही ग्लोबल प्रोडक्शन में 5.3% के साथ भले ही चौथे स्थान पर है, मगर ग्लोबल लिथियम रिजर्व की बात करें तो यह देश विश्व के एक प्रमुख स्थान रखता है। अगर अब हम ग्लोबल लिथियम रिजर्व की बात करें, मतलब किन देशों के पास सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार है, उनमें यह आंकड़ा बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि अर्जेंटीना के पास लिथियम भंडार को माइन करने के लिए अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, मगर भारतीय कंपनियों के पास लिथियम को माइन करने का काफी अनुभव है। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि चिली 9,300 मीट्रिक टन लिथियम रिजर्व के साथ पहले नंबर पर, जबकि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 7,000 मीट्रिक टन के साथ बना हुआ है। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना 4,000 मीट्रिक टन के साथ है और चौथे नंबर पर 3,000 मीट्रिक टन के साथ चीन है। इससे साफ पता चलता है कि अर्जेंटीना लिथियम डिप्लोमेसी के मामले में भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो सकता है, जिससे भारत की जरूरत पूरी हो सकती है। लिथियम बैटरी का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है, क्योंकि लिथियम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लिथियम की मांग 2025 तक 1,50,00,000 टन लिथियम कार्बोनेट समतुल्य के होने वाला और तो और 2030 तक 3 करोड़ टन से अधिक पहुंचने का अनुमान है। वहीं अगर 2021 के आंकड़े पर नजर डालें तो 5,40,000 टन लिथियम का उत्पादन किया गया।
इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लिथियम उत्पादन 2025 तक 3 गुना और 2030 तक लगभग 6 गुना तक बढ़ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिथियम बैटरी में निवेश एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा सकता है। भारत और अर्जेंटीना के दोनों शीर्ष नेताओं ने ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और स्पेस समेत कई अलग अलग पहलों पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के आपसी संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। इसके साथ ही भारत चुपके से अर्जेंटीना के साथ मिलिट्री ऑमर्स डील भी कर रहा है, जिसमें भारत अर्जेंटीना को गोला बारूद और हथियार एक्सपोर्ट करेगा। इसके अलावा पिछले साल ही भारत ने अर्जेंटीना के साथ 200 करोड़ की लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट डील भी साइन की थी, जिसमें भारत अर्जेंटीना के 5 लिथियम रिजर्व को खरीदने की तैयारी भी कर रहा था। यह समझौता इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत चाइनीज लिथियम से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और ड्रैगन दांत खट्टे करना चाहता है। अब अगर हम भारत और अर्जेंटीना के बीच होने वाले व्यापार पर नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि अर्जेंटीना भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि भारत और अर्जेंटीना बीच करीब 53,000 करोड़ का ट्रेड होता है। इस व्यापार में भारत अर्जेंटीना को पेट्रोलियम, तेल, एग्रीकल्चर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट और अन्य कई जरूरी सामान भारत से इंपोर्ट करता है। वही अर्जेंटीना भारत को खाने वाला तेल, लेदर प्रोडक्ट और अनाज एक्सपोर्ट करता है। इससे हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप है और भारत अर्जेंटीना बिलैटरल ट्रेड में तेजी से वृद्धि आई है। अब आइए समझते हैं कि लिथियम में ऐसा क्या है जिससे पूरी दुनिया इसके पीछे पागल हो गई। देखिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कुछ समय बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे एनर्जी सोर्सेस की ओर जाना पड़ेगा। इसी कड़ी में लिथियम का नाम भी आता है, जो कि एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। इसके अलावा पृथ्वी पर लिथियम के भंडार 88 मिलियन टन है, मगर केवल 22 मिलियन टन लिथियम ही आर्थिक रूप से उपयोगी है। यह तो बात हुई कि लिथियम पृथ्वी में कितनी मात्रा में पाया जाता है, मगर लिथियम के उपयोग को जानकर आप हैरान ही हो जाएंगे, क्योंकि लिथियम का उपयोग लिथियम आयन बैटरी बनाने में ही नहीं बल्कि सिरामिक, लुब्रिकेंट, मेडिसिन और अन्य इलेक्ट्रिकल सेक्टर में किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत ग्लोबल ट्रेंड लिथियम आयन बैटरी के सेक्टर में अपनी पहुंच बनाना चाहता है और चीन से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो मौका पड़ने पर भारत को तुरंत धोखा दे सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम रिजर्व पर भारत को तेजी से काम करना चाहिए, जिससे भारत लिथियम सेक्टर के मामले में आत्मनिर्भर हो सके, उसी अन्य देशों से आयात ना करना पड़े। इसके साथ साथ भारत को अलग अलग जगह पर और ज़्यादा जियोलॉजिकल सर्वे करना चाहिए, जिससे हमें अन्य जगहों पर लिथियम डिपॉजिट एक्सप्लोरेशन कर सके। तभी भारत इसी तेजी से बदलती दुनिया में खुद को एक ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी के एक्सपोर्टर के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएगा। अब आपका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है और आपके अनुसार भारत को और कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे भारत लिथियम मार्केट को कैप्चर कर सके? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।